नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे। स्वागत करता हूं आप सबका कानपा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक वेबिनार में यह कह दिया कि इंडियन स्टूडेंट्स को इंडिया में ही मेडिकल की पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि स्मॉलर फॉरेन नेशंस में जाकर। यहां पर आप लोगों का मैं फोकस दिलाना चाहता हूं स्मॉलर फॉरेन नेशन वर्ड पर। अब अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इंडियन स्टूडेंट्स को स्मॉलर फॉरेन नेशंस में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, वो भी इंडिया जैसे बिगर नेशन को छोड़कर। इसका पहला कारण है दोस्तों लो कॉस्ट मेडिकल एजुकेशन। देखिए दोस्तों, यूक्रेन में जो मेडिकल एजुकेशन का खर्चा है 6 साल का, वो है 15 से 22 लाख रुपए तक, जबकि इंडिया में यही मेडिकल एजुकेशन का खर्चा प्राइवेट कॉलेजेस में पड़ जाता है 60 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ 10 लाख तक का, जो कि काफी हाई कॉस्ट है इन कंपैरिजन टू यूक्रेन। दूसरा रीजन है दोस्तों एमबीबीएस की सीट का कमी होना। देखिए दोस्तों, हमारे देश में नीट के एग्जाम में 2021 में 16,10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए बैठे थे और यहां पर टोटल सीट्स थी मात्र 84,000 एमबीबीएस सीट्स। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि कितना कंपटीशन है और बच्चों को जितना एजुकेशन के लिए सीट चाहिए उतना एक्चुअली में सीट्स अवेलेबल नहीं है इंडिया में। और इसमें से भी दोस्तों जो रिजर्वेशन है उसके कारण सीट की काफी ज्यादा कमी हो जाती है। 50% सीट जो है वो रिजर्व कर लिए जाते हैं और यहां पर मात्र 42,000 सीट्स इसमें से जो होती हैं वो 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इन सीट्स के लिए कॉम्पीट करते हैं। तो अब आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई मेडिकल एजुकेशन जो है इंडिया का काफी कॉस्टली और काफी कॉम्पिटिटिव भी है। साथ ही दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिली हुई है यूक्रेन के मेडिकल एजुकेशन को, और यहां पर इंडिया का जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने भी यूक्रेन को रिकॉग्नाइज किया है एक बेटर मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। और यहां पर दोस्तों जो भी यूक्रेन से पढ़कर आते हैं स्टूडेंट्स मेडिकल की, उनको यहां पर इंडिया में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम देना होता है और यूक्रेन से बच्चे आकर के इस एग्जाम को आसानी से पास कर लेते हैं और उसके बाद इंडिया जो है वो भी इन स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप और लाइसेंस दे देता है। तो यहां पर एजुकेशन भी सस्ता हो गया, ज्यादा कंपटीशन भी फेस नहीं करना पड़ा और फिर उसके बाद से उसकी डिग्री की मान्यता भी है। तो ये सारे रीजन बन जाते हैं जिसके कारण यूक्रेन जैसी छोटी कंट्री में इंडियन स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं और पीएम मोदी को यह बात अच्छे से पता है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी अदर मेडिसिन के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं वो है चाइना, फिलीपींस और बांग्लादेश। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए कि इवन बांग्लादेश जैसे छोटी कंट्री में भी इंडियन स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है मेडिकल एजुकेशन के लिए। इससे आप ओवरऑल खुद जान सकते हैं कि वाकई इंडिया का जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट नहीं है और यहां पर हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन में काफी ज्यादा चेंजेस लाने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं पीएम मोदी के खिलाफ हूं। उल्टा दोस्तों ये देखिए कि पीएम मोदी के आने के बाद से काफी कुछ काम हुआ है मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में। 90 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए हैं उनके रिजीम में और 2014 में एमबीबीएस की सीट्स मात्र 35,000 थी, जो 2021 में बढ़कर 84,000 हो गई। तो यहां पर दोस्तों उन्होंने अपने वेबिनार में एक तरीके से कंसर्न रेज किया है इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और कहा है कि लैंग्वेज बैरियर के बाद भी उनको ऐसी कंट्री में जाना पड़ता है, यूक्रेन जैसी कंट्री में जहां पर इंग्लिश चलती नहीं है, तो वहां पर जाकर के उनको वहां की भाषा भी सीखनी पड़ती है। तो एक तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इसमें जो है काफी ज्यादा पैसा देश से बाहर जा रहा है, इसको भी बचाया जा सकता है अगर इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को सुधार दिया जाए। यहां पर इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए पीएम मोदी ने स्टेट गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि वो लैंड अलॉट करे मेडिकल हॉस्पिटल्स को ताकि मेडिकल एजुकेशन के लिए कॉलेजेस बनाए जा सके। साथ ही दोस्तों उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से कहा है कि इसमें मेडिकल एजुकेशन में वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं और कॉलेज एक तरीके से तैयार करे जिसमें जो सीट्स है मेडिकल की वो बढ़ाई जा सके। तो ओवरऑल दोस्तों सब कुछ अच्छा ही है। पीएम मोदी ने यहां पर इस इशू को रेज किया है और हमें इस क्राइसिस में ये चीजें ध्यान आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया है एक तरीके से तभी कुआं खोदता है जब उसको प्यास लगती है।
दोस्तों अगर आप हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, तो अकाउंट डिटेल्स और यूपीआई आईडी स्क्रीन पर पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें।